आम लोग परेशान रहते हैं दर्द से और उसको हम इग्नोर कर देते हैं कि जो ये पेन है वो सीरियस है, ये क्रॉनिक है, उसको नज़रअंदाज आप ना करें तो अच्छा है, वरना ये बीमारी बढ़ जाती है। हम लोग अमूमन अपनी बैक के साथ खिलवाड़ करते हैं। कमर के निचले हिस्से के दर्द को नज़रअंदाज मत करें। D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर H.K. खरबंदा जी। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, आजकल एक नई रिसर्च आई है, उसके अंदर शरीर के 9 जगहों पे जो दर्द होता है उसके बारे में बताया गया है। वो रिसर्च कहाँ की है और क्या बताया गया है, वो बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा आपने वंदना जी, ये पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई है। तो देखिए, आम लोग परेशान रहते हैं दर्द से और उसको हम इग्नोर कर देते हैं। हम उसको ध्यान नहीं देते भी चलो कमर दर्द है, हल्की सी ठीक हो जाएगी, एक दिन रेस्ट कर लिया या अपने घर में कोई तेल लगा लिया, वॉलिनी लगा ली, लोग ऐसे इलाज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी पेन क्रॉनिक हो गई है, और जो मैं 9 जगहें आपको आज बताने वाला हूं जो रिसर्च में आया है, पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च हुई है और रिसर्च का साइज़ भी बड़ा है, 21,500 लोगों में रिसर्च हुई है। तो ये 9 स्पॉट उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कि जो ये पेन है वो सीरियस है, ये क्रॉनिक है, उसको नज़रअंदाज आप ना करें तो अच्छा है, वरना ये बीमारी बढ़ जाती है, फिर लाइलाज हो जाती है। तो ये 9 स्पॉट्स ही आज आपको मैंने बताने हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी में मैप बना के बताया गया है, उस मैप के ज़रिए 9 के 9 स्पॉट बताए गए हैं और उन 9 स्पॉट्स पे कहाँ कितना होता है दर्द, ये भी रिसर्च हुई है। 21,500 लोगों में प्रॉपर रिसर्च हुई है। तो मैं इतनी ज़्यादा डिटेल्ड रिसर्च तो नहीं आपसे शेयर कर सकता, मैं सिर्फ 9 के 9 स्पॉट बता देता हूँ ताकि लोग विजिलेंट रहें, इन स्पॉट्स के बारे में सीरियस हो जाएं। तो सबसे पहला जो दर्द है वो है पीठ के निचले हिस्से का दर्द। ये मोस्ट कॉमन है, लोअर बैक का पेन, जहाँ हमारी पीठ खत्म होती है वहाँ पर हिस्से में दर्द। क्योंकि हम लोग अमूमन अपनी बैक के साथ खिलवाड़ करते हैं। कोई कहीं बैठता है, कोई नीचे बैठता है, कोई ऐसे बैठता है, कोई काउच पे बैठता है, 3-3 घंटे मूवीज़ देखते हैं गलत पोस्चर में बैठ के, या पूरा पूरा दिन गलत पेयर पे गलत पोस्चर में बैठते हैं। तो उन वजहों से होता है, लेकिन कुछ समय के बाद ये फिर क्रॉनिक हो जाता है, फिर ये बीमारी बन जाती है। तो इसलिए कमर के निचले हिस्से के दर्द को नज़रअंदाज मत करें। दूसरा दर्द, पेट में दर्द। सो पेट में दर्द बहुत वाइटल है और कई सारे कारण इसके हो सकते हैं। कई बार अपेंडिक्स की वजह से होता है, कई बार किडनी स्टोन की वजह से होता है, कई बार गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से होता है, पैंक्रिएटाइटिस में दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइन्स में दर्द होता है। तो इसको भी आप नज़रअंदाज न करें, इसका कारण ढूंढें और उसका निवारण करें। तीसरा जो दर्द है, पीठ के निचले हिस्से का जो दर्द है वो पैरों तक जाता है, जिसको हम लंबैगो शियाटिका सिंड्रोम बोलते हैं। ये एक शियाटिक नर्व होती है, उसके अलॉन्ग पूरा दर्द जाता है। तो इसका मतलब है भी आपके कमर में जो मनका है वो आपका दो स्पेस आपके कम हो गया और डिस्क आपकी बाहर आ गई है, और उसमें से जो नस दब रही है वो कंप्रेशन ऑफ द नर्व है। तो इसको भी बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर सकते। आगे चल के ये आपके लात के एक साइड का पैरालिसिस भी दे सकता है, इतना सीवियर दर्द होता है। तो जो चौथा पॉइंट है, पीठ के ऊपरी और निचले हिस्से में कंबाइंड दर्द है, पूरे स्पाइन में लगभग दर्द है। तो ये पोस्चरल ही होता है, लेकिन बाद में ये विकराल रूप ले लेता है, तो इसका भी हमने इग्नोर नहीं करना है। सो गर्दन और कंधों का दर्द, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जैसे जैसे देखिए, पिछले 1-1.5 सालों से सभी का वर्क फ्रॉम होम है, तो वर्क फ्रॉम होम में कई लोगों के पास तो ऑफिशियल टेबल चेयर है ही नहीं है, वो सोफे पे बैठ के काम गुजारा चला लेते हैं और फिर ये ऐसे काम करते हैं सारा दिन, और फिर पता लगता है, या कई लोग बड़ा मोटा सराहना लेते हैं, कई ऐसे सोते हैं। तो ये सारा बिल्कुल आपको अगर गर्दन और शोल्डर्स में पेन है तो आपने खबरदार रहना है बिल्कुल। और शोल्डर्स में कई बार फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है। तो इन सब बीमारियों के बारे में आपने विजिलेंट रहना है, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो अगला 6th पॉइंट है, पीठ के निचले हिस्से का जो दर्द है जो घुटनों तक पहुंचता है, उसमें भी एक नर्व का हमारा एक स्पेसिफिक नर्व प्रेस होती है, और उसका भी कारण ढूंढ के उसका हमें इलाज करवाना होता है। इसी के साथ साथ आपको अगला पॉइंट बता रहा हूँ, गर्दन, कंधे और पीठ के निचले हिस्से में दर्द।
ये तीनों मिला के दर्द होते हैं। इससे अगला जो पॉइंट है, 8वां पॉइंट पे आ गया हूँ मैं, पूरे शरीर में हल्का दर्द, जिसे हम मेलेज बोलते हैं, जिसे हम जनरल टायर्डनेस बोलते हैं, वीकनेस बोलते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, थायराइड की वजह से हो सकता है, किसी कैंसर की वजह से हो सकता है, कई सारे कारणों से हो सकता है। तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना। अगर पूरे शरीर में हल्का दर्द रहता है तो भी आपने, कई वाइटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी हो जाता है, तो वो भी आपने अपने आप को डायग्नोज करवाना है। और आखिरी जो दर्द है, पूरे शरीर में तेज दर्द, ये तो वाकई बहुत गंभीर है। अगर पूरे शरीर में तेज दर्द है तो डेफिनेटली क्रॉनिक की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आपको इमीडिएटली अर्जेंसी में ही आपको इसको अरेस्ट करना पड़ता है। तो ये सारे आपने जो बताए गए हैं, इन सब पॉइंट्स, 9 के 9 पॉइंट्स के लिए विजिलेंट रहना है। मकसद हमारा ये है कि शरीर के पॉइंट्स या जॉइंट्स के पेन्स को नज़रअंदाज न करें, इनको शुरुआत में ही आप टैकल कर लें, क्योंकि इस रिसर्च में यही बताया गया है, वरना ये क्रॉनिक हो जाएंगे और फिर इनका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी वंदना जी। डॉक्टर खरबंदा, अभी आपने बताया कि डायग्नोज होना बहुत जरूरी है। आपकी बात मानते हुए डायग्नोज होने में टाइम लग सकता है, लेकिन उससे पहले अगर दर्द में आराम चाहिए तो क्या किया जा सकता है? ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने वंदना जी पूछ लीजिए। देखिए, जब भी दर्द होता है तो हम हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट बताते हैं। 2.5 मिनट आप उस हिस्से में गर्म सेक करें, 2.5 मिनट ठंडा करें। तो आप एक हॉट वाटर बॉटल ले लें, एक आइस पैक मिलता है, केमिस्ट के पास आप जाएंगे तो जिलेटिन का बना हुआ आइस बैग मिलता है, जो आप फ्रीज़र में रखें, बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो आप अल्टरनेटली 2.5 मिनट गर्म, 2.5 मिनट ठंडा, और कुल 6 बार करना है आपने। ये 12 मिनट करेंगे तो उससे खून का दौरा एकदम चल पड़ता है, सारी नसें पहले सिकुड़ जाती हैं, फिर एक्सपैंड हो जाती हैं, तो उससे आपका दर्द एक बार तो ठीक हो जाता है। लेकिन ये डायग्नोसिस का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये फौरी आराम है। आपने मेरे से पूछा कि दर्द को राहत कैसे मिले, तो ये राहत है। हाँ, अगर इससे आपका ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। क्या खाने पीने में भी कोई सावधानी रखनी चाहिए? बिल्कुल वंदना जी, खाने पीने की सावधानी तो डायग्नोसिस के बाद आएगी। आपको स्पेसिफिक डिजीज़ के, अगर आपको रोमेटॉइड अर्थराइटिस है तो खट्टा मना होगा, अन्न मना होगा, तो ये तो डायग्नोस के साथ साथ आपको बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, उसके आपने फॉलो करना है। जी वंदना जी। क्या कोई और तरीका भी है, जैसे आप इमीडिएट रिलीफ के लिए कोई ट्यूब वगैरह लगा सकते हैं उस वक्त, क्या ऐसा हो संभव है कि ये लगाया जाए? देखिए, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। कई तरह के मार्केट में स्प्रे आते हैं या ऑइंटमेंट्स आती हैं, तो इसमें एक ही है कि या तो स्प्रे कर दीजिए या मलहम लगा दीजिए। उसको मलना नहीं होता है, कई लोग उसको लेकर रगड़ना शुरू कर देते हैं। आप वॉलेनी, आयोडेक्स या कोई भी स्प्रे आप यूज़ करें, स्प्रे तो बिल्कुल स्प्रे कर दें, हाथ ना लगाएं। और अगर कोई ऑइंटमेंट भी लगानी है तो उसको लगाना है सिर्फ। उनमें ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो अपने आप उसको सुन करके आराम देती हैं, उसको मालिश नहीं करनी होती है। बस ये वर्ड ऑफ कॉशन है, बाकी आप लगा सकते हैं। कई बार लोग स्प्रे करने के बाद में गरम पट्टी यानी कि क्रेप बैंडेज भी बांध देते हैं, तो क्या ये उचित होता है बांधना? अब डिपेंड करता है। अगर आपको कहीं चोट लगी है, आपको लग रहा है, तो आपको क्रेप बैंडेज का रोल है। अगर आपको पैर में मोच आई है या कहीं पैर को चोट लगी है या कोई आपको लग रहा है कि मांस ही फट गया है, कि ये एक्सटर्नल इंजरी के अलावा गर्म पट्टी का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। जब किसी के पैर में क्रैम्प आता है तो उसे क्या करना चाहिए? मैम, क्रैम्प एक स्पेसिफिक बीमारी है, कड़ल बोलते हैं पंजाबी या हिंदी में। पेन तो उसमें भी होता है जी, उसमें बड़ा सीवियर पेन होता है, तो उसमें हमने कुछ नहीं करना होता, टेम्परेरीली उसको मसाज करना है, अपने विग्रस मसाज करनी है ताकि वो ठीक हो जाए। लेकिन विटामिन ई की कमी से होता है, तो आपने वो विटामिन ई की कमी अपनी दूर करनी है, उसका सप्लीमेंट्स हम आपको देते हैं, उससे आप ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।